भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड, यूक्रेन जा रहे हैं और ये इनका विदेश यात्रा रूस और यूक्रेन का युद्ध को बंद करवाने का है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब युद्ध को बंद करवाने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। जो बाइडेन साहब को भी समझना चाहिए जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को ये समझना चाहिए, आप तो सीधे सीधे युद्ध में हैं। इजराइल के अगर पक्ष में आप अपना बम वर्षक नहीं भेजते, आपका जो सैन्य पॉइंट है जहाँ पर सेना का, यहाँ पर देश विदेश में भूमध्य सागर, अरब सागर, ये ईरान, इराक, सब जगह आपका जो सैनिक अड्डा है, अगर वह वहाँ से मदद नहीं करता तो इजराइल को कौन बचा सकता था। और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अभी आप ईरान, हिजबुल्लाह, हुती, लेबनान, तुर्की, पाकिस्तान, ये सभी के सभी मिले हुए हैं और पाकिस्तान समेत जितने भी मुस्लिम देश हैं वह इजराइल को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और इन सबों के पीछे चाइना का हाथ है, चाहे पाकिस्तान हो या तुर्की हो, ईरान हो या लेबनान हो या हिजबुल्लाह हो। चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या नहीं हुआ, इतनी त्रासदी इतना विश्व के किसी भी देश में नहीं हुआ जो चीन ने अपनी जनता के साथ, उइगर मुसलमानों के साथ किया। लेकिन वह मुसलमानों का हितैषी बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को समझना चाहिए, आपके बाइबल में कहा गया है, आपके बाइबल में कहा गया है, ड्रॉ द सीड्स, जो बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो, आपके बाइबल में लिखा हुआ है। तो यह आपको समझना चाहिए। क्रिश्चियन को मिटा देगा ये हिजबुल्लाह, हुती, लेबनान, ये पाकिस्तान, कितना मुसलमान देशों ने क्रिश्चियन को मिटा दिया। कितना आप मुस्लिम देशों में गनिए कितने हैं। अफ़गानिस्तान तालिबान में आपने क्या हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, ताकि गनिए कितना क्रिश्चियन बचा हुआ है वहाँ पर। और ये यूक्रेन और रूस का युद्ध को समाप्त करने के लिए जो बाइडेन साहब को आगे आना चाहिए। यूक्रेन नाटो का देश है और क्रिश्चियन ही हैं, तो कितने नागरिक उसके मारे गए, कितने उसकी सेना तबाह हुई, बर्बाद हुई। हो सकता है इसमें रूस का भी बहुत बड़ा संख्या घटा है, लेकिन नाटो का तो क्रिश्चियन का भी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन का भी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जनसंख्या प्रभावित हुआ और इसमें मज़ा कौन ले रहा है। रूस यूक्रेन में
मज़ा ले रहा है चाइना, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से अमेरिका। उसका हथियार बिक रहा है, उसका हथियार के सिवा और कुछ नहीं बिक रहा है। आप रूस को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हो सक वह बर्बाद कुछ हद तक हो जाए, लेकिन मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह भी सुपर पावर है। उसके पास विश्व का सबसे बड़ा परमाणु बम का अखाड़ा कहीं है, तो विश्व में सबसे बड़ा परमाणु बम के रूप में सबसे पहला देश आता है रूस ही। और उसके हथियार पर दुनिया भरोसा करती, दुनिया के सभी देश के सैनिक भरोसा करती है। रूस के हथियार पर दुनिया के सभी देश के सैनिक उस पर हथियार पर भरोसा करते हैं। तो ये आप रूस को मिटा नहीं सकते हैं। और इसमें कहीं न कहीं रूस का नुकसान तो है ही, लेकिन अमेरिका का भी नुकसान है और यूक्रेन का भी नुकसान है। और इसमें मज़ा ले रहा है किम जोंग, चाइना, पाकिस्तान। अमेरिका को बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं, कहीं न कहीं क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं, रूस के नागरिक भी मारे जा रहे हैं, रूस के सैनिक भी मारे जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का भी तो बहुत मारा जा रहा है। तो यह बात तो हमास ने कहा हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे। एक तब हमास और उसका सहयोगी संगठन क्रिश्चियन को मिटा रहा है, एक तब रूस उसके देश यूक्रेन में क्रिश्चियन को मिटा रहा है। तो ऐसा हथियार आप बेच ही दिए रूस को तबाह करने के लिए। आपका क्रिश्चियन तो घट गया, आपका क्रिश्चियन तो घट गया। यह तो आपको समझना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मकसद है जो ये रूस यूक्रेन का युद्ध शांत हो जाए, रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए। लेकिन यह युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब नहीं चाहेंगे। वे नए नए हथियार यूक्रेन को देते हैं और यूक्रेन पाकिस्तान और कनाडा का ही दूसरा नाम है। यूक्रेन पाकिस्तान और कनाडा का ही दूसरा नाम है। उसे हथियार मिला, पैसा मिला, वह युद्ध लड़ रहा है। कनाडा के पास में क्या है? भारत पर आरोप लगा। पाकिस्तान अभी शाहबाज शरीफ भारत को चुनौती देते हैं युद्ध के लिए। वह युद्ध कैसे लड़ेगा भारत से? भारत से कभी 1000 वर्ष के बाद भी कभी भारत से युद्ध लड़ सकता है पाकिस्तान, लेकिन चूँकि चाइना का पैसा खाया है और चाइना भारत से युद्ध हार गया है डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, तो वह चाइना को खुश करने के लिए अपने जनता का, अपने सेना का बलि देना चाहता है। क्योंकि आप पैसा खाए, चाइना का पैसा किसी देश को पचने नहीं देता है। तो इसके लिए आपको भारत चाहता है विश्व में शांति हो। अभी आपने चाहा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कहा जो हमास संगठन जो अपहरण किया है इजरायली नागरिकों का, विदेशी नागरिकों का, उसको छोड़ दे, हम युद्ध तुरंत शांत करवा दें। तो कहाँ छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया? उसके 40-50 हज़ार लोग मारे गए हमास के, लेकिन युद्ध कहाँ छोड़ दिया? इसी प्रकार से जो हमास का 50,000 एक छोटा सा इजराइल से युद्ध में मारा गया है, चाहे ब्रिटेन के बम वर्षक से या अमेरिका के बम वर्षक से या गाजा में, तो रूस का लाखों मर गया तो उसका कैसे युद्ध छोड़ देगा? इसलिए विश्व युद्ध में इजराइल में आप फंसे हुए हैं और आप
यूक्रेन में भी फंसे हुए हैं। यह आपको निकलना चाहिए जो बाइडेन साहब को। अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है, हम गुट निरपेक्षता का सिद्धांत को याद रखना होगा, हमको पंचशील का सिद्धांत याद रखना होगा। हम किसी गुट में नहीं जाएं, हमने रूस के साथ जाएंगे, नहीं अमेरिका के साथ जाएंगे, नहीं। हाँ, जो हमें दोस्ती दिया है उसे हम एक सीमित संख्या में हम उसे मदद करेंगे। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने रूस का आर्थिक स्थिति, उसका मुद्रा का बाजार फ्लॉप नहीं हो जाए, रूस को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए थोड़ा तेल खरीदा। तो वह एक दोस्ती एक अच्छी थी। हम रूस को मजबूत करने के लिए हम कुछ प्रयास किए, कुछ मदद किए। आगे जो युद्ध होगा वह परमाणु बम का युद्ध होगा। तो इसलिए भारत को किसी भी युद्ध में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी गुट के युद्ध में हमको नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमारा प्रयास है, भारत का प्रयास होना चाहिए, वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व में शांति हो, कोई भी गुट, कोई भी विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसके लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री का यात्रा इसी मकसद से हो रहा है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति पर है, जो वह युद्ध को शांत करवा दे, युद्ध को बंद करवा दे, उनके लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है। यह आपको सोचना पड़ेगा। और भारत चाहता है युद्ध बंद हो जाए, रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए। और अमेरिका जब तक नहीं चाहेगा तब तक युद्ध समाप्त नहीं हो सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को सोचना चाहिए, आप राष्ट्रपति हैं अमेरिका का, आप दो जगह क्रिश्चियन की हत्या हो रही है और पूरे विश्व में क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं। कुछ ही देश, भारत में ही अधिकांश नाटो देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को छोड़कर, कनाडा को छोड़ के बाद भारत में ही क्रिश्चियन हैं। तो आप कहाँ जाएंगे आप क्रिश्चियन? आज बांग्लादेश में क्या क्रिश्चियन पर हमला नहीं होता है? या क्रिश्चियन को बचाने के लिए आपको सोचना चाहिए जो बाइडेन साहब को। और रूस यूक्रेन का युद्ध को बंद करवाना चाहिए, इसमें आपका भलाई है। तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, अगर विश्व युद्ध होता है तीसरा तो आपकी भी बर्बादी होगी, रूस का भी बर्बादी होगा। विश्व की जनता, चाइना ने कोरोना दिया, क्या कार्रवाई किया आप? चाइना ने कोरोना दे करके लाखों लोगों को तो मरवा दिया। अमेरिका के क्या की कार्रवाई? तो यह देखना होगा। और रूस और यूक्रेन के युद्ध में, इजराइल हमास के युद्ध में कहीं न कहीं चाइना लाभ उठा रहा है। यह आपको जो बाइडेन साहब को सोचना चाहिए। थैंक्स।